नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में पिछली बार के मुकाबले इस बार कम बारिश हुई है, जिसकी वजह से धान की फसल सूखने की कगार पर है। अच्छी बारिश के लिए ग्रामीण इलाकों में लोग कई तरह के टोने टोटके का सहारा लेने लगते हैं। दमोह जिले के जबेरा ब्लॉक के अमदर ग्राम पंचायत के बनिया गांव में बारिश के लिए महिलाओं ने बच्चों को निर्वस्त्र करके मेढकी को मूसल में बांधकर गांव में घुमाया। इसके अलावा गांव के माता रानी मंदिर से मूर्ति को गोबर से ढक दिया गया, जिसके बाद लोगों का मानना है कि गांव में इतनी बारिश होगी कि माता रानी का गोबर धुल जाएगा और फसलें लहलहा उठेंगी। दूसरी तरफ छिंदवाड़ा में गोटमार जैसा खूनी खेल आज भी खेला जाता है। हालांकि इस बार कोरोना की वजह से गोटमार पर रोक लगी हुई है। खेल स्थल और आसपास के इलाके में करीब 700 पुलिसकर्मियों समेत कलेक्टर, एसपी, एएसपी, एसडीओपी और कई टीआई मौजूद हैं। प्रशासन ने गांव में मेडिकल कैंप भी लगा रखा है। खेल स्थल और आसपास के इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। आज इसी तरह के अंधविश्वासों को लेकर हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं दमोह जिले के एसपी DR तनवीर का बारिश के लिए किए गए आस्था या अंधविश्वास को लेकर क्या कहना है। अच्छा, धान सूख रही है आपकी। अच्छा, तो अभी पानी नहीं गिर रहा बिल्कुल। खीर माता को थोप दिया, कैसे थोप दिया? गौ के गोबर से लगाया है। अच्छा अच्छा पानी अच्छा, ये ऐसा करोगे तो पानी गिरता है क्या? करनी है। कल सुबह जब आप आए तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मासूम बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां जिनको निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया गया। और ये कहा जा रहा है इन महिलाओं की ओर से, जो आप तस्वीरों में अभी देख रहे थे, कि ऐसा करने से बारिश आएगी, खूब बारिश होगी और जो माता रानी की मूर्ति है, देवी मां की मूर्ति है, उसको भी गोबर से इन लोगों ने ढक दिया। और ये कहा कि इतनी बारिश होगी कि उस बारिश में ये गोबर मूर्ति पर से बह जाएगा और फसल लहलहा उठेंगी, पानी इतना बरसेगा। अब सवाल यह है कि आखिर इस तरीके का अंधविश्वास कब तक चलता रहेगा? आस्था के नाम पर अंधविश्वास का खेल कब तक होता रहेगा? और दूसरी तरफ ये तस्वीर आप देखिए, गोटमार वाला किस तरह खूनी खेल, यहाँ पर पत्थर एक दूसरे के ऊपर बरसाए जाते हैं। प्रशासन की व्यवस्था पहले से मुस्तैद है, हालांकि इस पर रोक लगाई गई थी, लेकिन इस तरह की तस्वीरें फिर भी सामने आई हैं। हालांकि प्रशासन ने अपने स्तर पर इंतजाम पूरे किए हैं, किसी भी तरह से कोई अनहोनी ना हो, इसको लेकर प्रशासन की अमला पूरी तरह से मुस्तैद खड़ा हुआ है। तो मेरे साथ फिलहाल दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। दमोह से हमारे साथ पुलिस अधीक्षक मौजूद हैं DR तनवीर। DR तनवीर जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। हमारे साथ मौजूद है बाल संरक्षण आयोग के सदस्य ब्रजेश चौहान। ब्रजेश चौहान जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। सबसे पहले DR तनवीर जी, आप ही से मैं समझना चाह रहा हूं सर, ये जो पूरा मामला है कि आपके संज्ञान में आया और इस पर क्या एक्शन अभी आप लोगों की ओर से लिया जा रहा है? एसपी साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आपकी आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी जी सर, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए सर। हाँ, ये मीडिया के माध्यम से कल ही मेरे और कलेक्टर साहब के संज्ञान में ये खड़ा आया है। ये आस्था के नाम से बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चियां भले ही मासूम है, लेकिन उनको नग्नावस्था में, भले उनकी माता की उपस्थिति में, या महिलाएं की पूरी, लेकिन उनके द्वारा जो पूजा करके इस प्रकार का जो प्रदर्शन किया है, बहुत अनुचित है। प्रशासन के द्वारा एक CWC की कमेटी गठित कर दी गई है, वह मौके पर जाकर जांच करेगी और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत जो उनका जो वायलेशन हुआ है, उसके अनुसार पूर्णतः जो है नियमानुसार कार्रवाई करेगी। साथ ही हम चाहेंगे कि जागरूकता भी ये फैले
इस प्रकार की दोबारा अन्य गांव में इस प्रकार के अंधविश्वास के नाम से, आस्था के नाम से इस प्रकार का कोई कृत्य न हो, ये भी हमारे प्रशासन के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए। लेकिन एसपी साहब, क्या इन लोगों से, इन महिलाओं से आप लोगों ने जाकर बात करने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है कि आखिर ऐसा ये लोग क्यों कर रहे हैं? क्या वहां पर शिक्षा का अभाव है, लोग अवेयर नहीं है इस चीज को लेकर? और बच्चियों के कपड़े उतारकर उनको घुमाने से क्या बारिश हो सकती है? ये कहाँ का तर्क है? जैसे हमारे संज्ञान में ये घटना आया, मेरे थाना प्रभारी जबेरा जो महिला अधिकारी है श्रीमती इंदिरा ठाकुर, पुत्री इंदिरा ठाकुर, वहां जाकर के महिलाओं से, बच्चियों से बात भी की है। अब ये तो क्लियर समझ में आ रहा है कि आस्था के नाम से एक बोले साहब ये परंपरा है और इसके साथ गैर की पूजा करने से बारिश हो सकती है, तो उन्होंने आस्था के नाम से किया है, प्रमाणित है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अपने हिसाब से आस्था के नाम से इस प्रकार का कृत्य नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमने CWC जैसे रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी, कलेक्टर साहब ने, दमोह ने जो जांच कमेटी गठित कर दी गई, तो इनकी माताएं, मतलब बच्चियां हैं, बहुत छोटी है, ये बात सही है, 5 या 7 साल की बच्चियां हैं, लेकिन उनकी माताओं को दायित्व था कि इस प्रथाओं में न पढ़ करके ऐसा कृत्य नहीं करें। अब चूंकि माताओं ने किया है, उनकी मदर्स ने भी, उनके विरुद्ध जो भी विधिसंगत प्रावधान होगा उसके अनुसार कार्य की जाएगी। ठीक है एसपी साहब, आप मेरे साथ बने रहिए। ब्रजेश चौहान जी, आपसे मैं समझना चाह रहा हूं सर, इस तरह की तस्वीरों पर क्या आप कहेंगे सर? आज के दौर में ऐसी तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं। निश्चित तौर पर ये जो घटना है वो बहुत निंदनीय है और मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इसे संज्ञान में लिया है। और इस तरीके की जो घटनाएं हैं, जो परंपराओं के नाम पर हमारे बच्चों की निष्ठा का उल्लंघन हो रहा है, उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, उनके मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं, निश्चित तौर पर ये समाज की जो तस्वीर हमारे सामने निकल कर आ रही है, ये बहुत निंदनीय घटना है और इस पर रोक लगना चाहिए। और इसके लिए लगातार जो है वो शासन प्रशासन प्रयास करता है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज की एक बहुत बड़ा समाज की कहें कि एक जिम्मेदारी है और समाज इसमें बहुत जागरूकता में पीछे है। कहीं ना कहीं ये जागरूकता का अभाव है कि इतनी बड़ी घटना प्रशासन के कहीं नीचे तले हो रही है और ये जानकारी के अभाव में कहें या सामने नहीं आ पा रही है। तो निश्चित तौर पर इसको हम ये कहेंगे कि परंपराओं के नाम पर ये कुत्सित विचार जो है वो परोसे जा रहे हैं, हमारे बच्चों को नग्न अवस्था में करके उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। तो इस पर मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग इसकी भर्त्सना करता और इसको संज्ञान में लिया और उसके जो भी इसके जिम्मेदार होंगे, अभी मेरी जानकारी के अनुसार इसमें कलेक्टर महोदय ने कमेटी बनाई है, जांच की जा रही है। जांच में जो सामने आएगा उसके बाद निश्चित तौर पर हम अनुशंसा करेंगे कार्रवाई की। ब्रजेश जी, मुझे खबर ये मिली कि इस पूरे मामले पर संज्ञान बाल संरक्षण आयोग की ओर से ही लिया गया सबसे पहले। तो आप लोगों की टीम जब वहां पर पहुंची तो आप लोगों ने क्या देखा और जो वहां की महिलाएं हैं उनसे बात करके क्या लगा? क्या इस तरह की परंपरा वो लोग आज भी मानते हैं? क्योंकि ये सिर्फ पहली बार नहीं है, कहा जा रहा है कि पहले भी इस तरह की परंपरा वो लोग निभा चुके हैं, आस्था के नाम पर ये ऐसा अंधविश्वास कर चुके हैं। जी जी, ये अभी आज हमारी वो जिले की जो स्टेक होल्डर हमारी टीम है, जो बाल कल्याण समिति है, आज वो जांच करने गई है और निश्चित तौर पर जांच के बाद ये सारी बातें निकल के आएगी। और जैसा कि आपके माध्यम से पता चल रहा है और पहले भी ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है। और जहां भी इस तरह की घटनाएं होती है, चाहे वो आपने जिक्र कर रहे थे आप अभी गोटमार मेले का, चाहे कहीं भी इस तरह की परंपराओं का जो ढकोसला है, जो कुत्सित विचार है, जो समाज के नाम पर जो थोपे जा रहे हैं, इसमें समाज की कहीं ना कहीं बहुत महती भूमिका और जिम्मेदार हमारे जो जनप्रतिनिधि है और जो समाज के लोग हैं उनको आगे आना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है, आयोग भी काम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज इसमें बहुत बड़ी भूमिका में है और निभा सकता है। यानी समाज में मैं भी हूं, आप भी हैं, सभी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं ये जागरूकता का जो अभाव है वो ये दिखा रहा है कि उस जिले में या शासन प्रशासन की थोड़ी लापरवाही भी कहेंगे कि कहीं ना कहीं ये देखना चाहिए कि पहले से अगर कोई तैयारी थी तो कैसे थी, कब हो रही थी और ये क्या इस तरीके की जो है पहले से इस परंपरा का निर्वाह करते चले आ रहे हैं। तो हमको उनको अवेयरनेस कैंप के माध्यम से, शासन के जो भी प्रोग्राम्स के माध्यम से कहीं ना कहीं इनको इस अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि रूढ़िवादी परंपरा है, ये बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन है, इस तरीके का कृत्य जो है वो अपराध है कानून के हिसाब से, ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का भी उल्लंघन है, उसकी धारा 75 का उल्लंघन है। तो इस तरीके के कानून के खिलाफ अगर कोई काम कर रहा है तो इस समझाने का काम हमारे शासन प्रशासन का भी है। तो ये कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है और अवेयरनेस को करने के लिए हम और भी प्रयास आयोग की तरफ से भी हम कर रहे हैं और शासन प्रशासन भी कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी है इस बात की।
ठीक है डियर तनवीर जी, ये जरूरी है सर, जो कानूनी प्रक्रिया है वो तो आप लोग फॉलो करेंगे ही, लेकिन ये भी जरूरी है कि लोगों को जागरूक हम कैसे करें। अगर वहां पर उस गांव में ऐसे लोग हैं जो कि शिक्षित नहीं हैं, उन लोगों को ये समझ नहीं है कि हम लोग क्या कर रहे हैं और हम क्या आखिर हम जा के सो रहे हैं, बच्चों को क्या हम शिक्षा दे रहे हैं। वो छोटी छोटी बच्चियां, उनको कोई जानकारी नहीं, उनको पता नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है। आपका कहना बिल्कुल सही है, बच्चियां बड़ी मासूम है, उनको बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि ऐसा किया जा रहा है। उनके जो परिजन हैं उनकी जवाबदारी थी, लेकिन चूंकि अब घटना हमारे संज्ञान में आ चुकी है, कलेक्टर साहब और हमारे संज्ञान में आ चुकी है, हमने एक टीम गठित करके उस गांव में तो लोगों को जागरूक करेंगे ही करेंगे, साथ ही अन्य आसपास क्षेत्र में जो ट्राइबल बेल्ट में यदि ऐसी और भी कोई कुप्रथा है तो उनको भी दूर करने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। ठीक है एसपी साहब, मैं जानना चाहूंगा कि अभी इस पर एक्शन आप लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब आपकी टीम वहां पर गई, जब आपने बताया कि आपकी कुछ टीम गई है, महिला पुलिसकर्मी उसमें शामिल रही, तो जब बातचीत हुई है या फिर जो कानूनी प्रक्रिया है आप क्या फॉलो कर रहे हैं इस पूरे केस को लेकर? अभी तो प्रारंभिक जानकारी कल संज्ञान में आने के बाद हमने थाना प्रभारी को भेजा था। आज कलेक्टर साहब ने CWC की एक कमेटी गठित की है, जांच करने के लिए है। वो संपूर्ण घटनाक्रम की किन परिस्थिति में कैसे हुई है, कौन कौन उसके लिये उत्तरदायी है, और वो रिपोर्ट आ जाएगी तो निसंदेह जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का वायलेशन है तो उसके तहत ही कार्रवाई की जाएगी। क्या एसपी साहब कलेक्टर साहब से भी इस बारे में आपकी कोई विस्तार पूर्वक बातचीत हुई है कि वहां पर कैसे हम लोगों को और जागरूक कर सकते हैं, कैसे लोगों को समझा सकते हैं? इस पर एक्शन जब तक नहीं होगा तब तक ऐसी घटनाएं आगे भी होती रहेंगी, लेकिन लोगों को समझाना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल, हमारी कलेक्टर दमोह एस चेतन कृष्णा साहब से डिटेल चर्चा हुई है और हम दोनों ने निर्णय किया, हम दोनों भी उस गांव में जाएंगे और इस प्रकार की कुप्रथाओं के बारे में, अंधविश्वास के बारे में, उनके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, सारी चीज़ विस्तार से बताएंगे और उनको प्रेरित भी करेंगे कि इस प्रकार की जो कुप्रथा है वो दोबारा अनुसरण न करें। देखिए, पुलिस की जिम्मेदारी दमोह की एसपी साहब आपके कंधों पर है, तो ये हम पूरी तरह से उम्मीद आपसे करते हैं कि कम से कम दमोह जिले में इस तरह की घटनाएं ना हो। बाकी गांवों में क्या आप लोगों की टीम अलर्ट है? बाकी ऐसे कुछ और इलाके वहां पर होंगे जहां पर लोगों को जानकारी नहीं होगी इन सब चीजों के बारे में, क्या उन लोगों के लिए आप लोगों की टीम अब करेगी? कैसे लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा? कैसे गांव गांव में आप लोग पहुंचेंगे और विश्वास लोगों के मन में पैदा करेंगे कि ये अंधविश्वास है, इससे कुछ नहीं होगा, ये आस्था के नाम पर खिलवाड़ हम कर रहे हैं? बिल्कुल सही है, यह किसी एक व्यक्ति का या एक विभाग का नहीं है, एक संयुक्त दायित्व प्रशासन के सभी जो विभाग जो जुड़े हुए हैं, चाहे महिला बाल विकास हो, चाहे CWC हो, चाहे प्रशासन हो या पुलिस हो, यह साथ साथ ही मीडिया भी चूंकि जुड़ा हुआ है, अपन सभी संयुक्त प्रयास करेंगे, निसंदेह जो है इस प्रकार के अंधविश्वासों में कमी आएगी और पुनरावृत्ति नहीं होगी। ठीक है ब्रजेश चौहान जी, ये तो ईश्वर की आस्था के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि जब इन बच्चियों को निर्वस्त्र करके गांव में घुमाया गया, उसके साथ ही जो देवी माता की मूर्ति वहां पर गांव में लगी हुई है मंदिरों में, उनको गोबर से ढंक दिया गया और ये कहा गया है कि इतनी बारिश होगी ये सब करने से कि मूर्तियों पर जो गोबर है वो खुद ही खुद बह जाएगा और फसलें लहलहा उठेंगी। क्या ऐसा संभव है? ऐसा हो सकता है? नहीं, ये रूढ़िवादी विचार है, कहीं ना कहीं रूढ़िवादी परंपराओं का एक ढकोसला है और ये जो है वो कुछ समुदाय, कुछ समाजों में ये सब जो मान्यताएं हैं ये पहले से ये लोग मानते, लेकिन कहीं ना कहीं आज हम सोशल मीडिया के युग में जी रहे हैं और इतनी ज़्यादा विचारों की क्रांति आगे आ चुकी है, जागरूकता भी बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं हम ये समझ रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं हमारी कमी बेसी कहें, लापरवाही कहें कि हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और इनको दूर करना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम भी मिलकर इसको दूर करने का प्रयास करेंगे। आयोग इसमें अभी जल्दी दौरा करने वाला है और हम दमोह जाएंगे, शासन प्रशासन के सभी विभागों के साथ एक समन्वित रणनीति बनाकर काम करेंगे और इस तरह की कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करने का पूरा काम करेंगे। साथ में हम उन जनप्रतिनिधियों को भी जोड़ेंगे जो वहां पर जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए, उनको भी समाज में अवेयरनेस करना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा जुड़े रहते हैं। हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, हमारी आशा कार्यकर्ता, ऐसे स्टेक होल्डर है जो इन सबके साथ मिलकर एक हम साझा रणनीति बनाकर काम करके इन सब रूढ़िवादी परंपराओं को दूर करने का काम
शासन प्रशासन का है और हमारा भी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। निश्चित तौर पर आज के युग में अगर हम ये कहें कि इस तरह की बारिश ऐसे हो जाएगी, गोबर बह जाएगा, तो केवल जो है वो अंधविश्वास है, हमारे मन की झूठी तसल्ली है जिसे कहें, और उसके नाम पर हम खिलवाड़ कर रहे हैं। और चाहे वो बच्चों के मौलिक अधिकार हों, चाहे वो गोटमार मेले में इस तरीके की घटना और भी अन्य घटना जिस तरीके की सामने आती है, तो कहीं ना कहीं ये जो है ये समाज में अवेयरनेस की आज भी कमी है। तो इसको निश्चित तौर पर हम एक कमी वैसी मानकर उसको दूर करने का हम साझा प्रयास मिलकर करेंगे और ये निश्चित दूर होगा। ठीक है, ये हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। जी तनवीर जी, पुलिस की सक्रियता बहुत जरूरी है सर, क्योंकि जब तक पुलिस अपने इलाके में सक्रिय ना हो तब तक हम अपराध पर भी अंकुश लगाने में नाकाम रहते हैं और ऐसी कुप्रथाओं पर भी। तो जाहिर तौर पर पेट्रोलिंग को लेकर हम उम्मीद आपसे कर सकते हैं कि गांव-गांव में कम से कम पुलिस की पेट्रोलिंग रहे, ताकि चारों तरफ पुलिस की नजर रहे कहां पर क्या हो रहा है। बिल्कुल सही है, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जागरूकता भी रहे और इस प्रकार की जो कुप्रथा है वो निसंदेह उसमें बंद हो। एसपी साहब, ऐसे कैंप भी पुलिस को लगाने चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि क्योंकि अलग अलग इलाकों में थाने चौकियाँ जब होते हैं तो वहाँ पर भी लोगों को कैंप लगाकर आयोजित कोई ऐसा कार्यक्रम किया जाए, अभियान ऐसा चलाया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए ताकि लोग जागरूक हों इसको लेकर। बिल्कुल चलाया जाएगा। कलेक्टर साहब से हमारी बात हो चुकी है। एक संयुक्त जो महिला बाल विकास CWC कमेटी जो है और NGO को भी इसको जोड़ेंगे और ये संयुक्त प्रयास होगा कि इस प्रकार के जो इंटीरियर के गांव हैं जहां पर इस प्रकार का अंधविश्वास ज़्यादा प्रचलित है वहां पर बिल्कुल कैंप लगाएंगे और जागरूकता के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। ये अच्छी एक दिन निरंतर प्रयास करना पड़ेगा इसके लिए, और जब निरंतर प्रयास करें तो अच्छे परिणाम भी आएंगे। ठीक है ब्रजेश चौहान जी, ये जो गोटमार वाला खेल है इसको लेकर आपके मन में क्या आ रहा है सर? क्या आप समझ पा रहे हैं इससे? क्या लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर कुछ हम अच्छा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं सर, ये भी एक रूढ़िवादी परंपरा का हिस्सा है, कुत्सित मानसिकता का परिचायक है। इस तरीके से आप ये बताइए कि एक दूसरे को पत्थर मारकर हम कहां तक किस संभावना को तलाश रहे हैं, उसमें हम क्या संदेश देना चाहते समाज को। और सबसे बड़ी बात यह है, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं पराग जी, कि समाज इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है तो ये कौन सी एक हम संदेश दे रहे हैं? समाज के लोग उसमें बड़े उत्साह होकर साथ जाते हैं, पूरा प्रशासन भी लगा रहता है उसकी व्यवस्था में। तो ये सब चीजें तो मेरे ख्याल से इस परंपरा को तो सख्ती से बंद करना चाहिए, इस कुरीति को। और कहीं ना कहीं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं आज मैं, कि चूंकि कानूनों में अमिटमेंट बहुत होता है, लेकिन एक कमिटमेंट ऐसा भी होना चाहिए, एक पॉक्सो में कमिटमेंट है, इस बात का जिक्र है कि कहीं ना कहीं किसी अपराध को अगर समाज का कोई भी व्यक्ति देखता है और वो उसको छिपाता है, बताता नहीं है, तो उसके ऊपर भी अपराध दर्ज होता है। ये पॉक्सो अधिनियम में है, एक धारा में है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जिम्मेदारी भी हम सबके ऊपर होनी चाहिए कि हमारा, आप बताइए कि ये घटना जो दमोह में हो रही थी, तो क्या गांव के लोग, सरपंच, पंच, वहां पर प्रशासनिक, हम कहें कि शासन का एक आदमी सचिव होता है, सेक्रेटरी, वो भी देख रहा होगा, उसको भी पता होगा कि ये घटना हो रही है, ये इस तरीके की रूढ़िवादी परंपराएं वहां पर जो है गोबर और बच्चों को नग्न करके घुमाया जा रहा है, तो क्या वो रोक नहीं सकते थे? क्या उसको रोक नहीं लगा सकते थे? क्या उसकी सूचना समय पर नहीं दी जा सकती थी? ये सब चीजों के लिए कहीं ना कहीं जो है वो समाज के वो लोग भी जिम्मेदार हैं, चाहे वो हम हो, चाहे वो आप हो, चाहे कोई हो, जो इस बात को देख रहे हैं कि ये हमारे सामने घटना हो रही है। तो जनप्रतिनिधि भी उतने जिम्मेदार हैं, उतने जिम्मेदार पंच सरपंच है, उतने जिम्मेदार शासन के लोग हैं, हम हैं, सब हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा कमिटमेंट आना चाहिए। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम सब पर भी एक जिम्मेदारी बननी चाहिए कि हम सब उत्साह से भाग लेते हैं और ऐसे कुरीतियों को बढ़ावा देने का काम करते हैं। तो ये निश्चित तौर पर ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं। ठीक है एसपी साहब, समाज सेवी संस्थाओं से भी कोऑर्डिनेशन पुलिस का होना चाहिए, क्योंकि देखिए पुलिस के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के कंधे पर होती है और जाहिर तौर पर आप लोगों की व्यस्तता काफी ज्यादा रहती है। समाज सेवी जो संस्थाएं हैं उनसे कोऑर्डिनेशन हो ताकि वो संस्थाएं कैंप्स आयोजित करें और लोगों को जागरूक करें, अवेयर करें ऐसी बातों को लेकर, ऐसी कुप्रथाओं को लेकर। बिल्कुल सही है। हमने पहले ही बता दिया था कि जितने भी NGOs हैं उनको भी जोड़ रहे हैं और जो समाज सेवी संस्था है उनको भी जोड़ेंगे। एक संयुक्त प्रयास है, संयुक्त प्रयासों से ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। ठीक है ब्रजेश चौहान जी, ये जो मेरा सवाल एसपी साहब से था, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? क्योंकि देखिए जब तक समाज सेवी संस्थाओं से कोऑर्डिनेशन हमारा नहीं होगा, एक समन्वय बेहतर नहीं होगा, क्योंकि उनका काम समाज सेवा करना है और साथ ही लोगों को अवेयर करना है, तो हम बेहतर इस कदम आगे अपने कदम बढ़ा पाएंगे।
जी जी, बिल्कुल सही है आपका सवाल। और मैं समझता हूं कि शासन प्रशासन अपने प्रयास करता है, लेकिन कहीं ना कहीं अकेले शासन प्रशासन भी सब नहीं कर सकता। इसमें हमको निजी जो एनजीओज हैं उनके साथ मिलकर एक समन्वय रणनीति की बहुत ज़रूरत है, एक साझा प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत है और अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज़्यादा अवेयरनेस कार्यक्रमों की ज़रूरत है। और इस सब में सबको मिलकर प्रयास करना होगा, चाहे वो एसपी साहब हो, चाहे कलेक्टर साहब हो, चाहे शासन प्रशासन हो। लेकिन वो संस्थाएं जो निचले स्तर पर काम करती है, जो हमारे जो जमीनी स्तर के स्टेक होल्डर होते हैं, हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता और भी हमारी बाल कल्याण समिति, हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं जो बेसिक स्तर पर फील्ड पर काम कर रही है, इनके साथ मिलकर इस समुदाय के लोगों को, वहां के जनप्रतिनिधियों को मिलकर हमको काम करने की जरूरत है। तब कहीं जाके हम इन कुरीतियों को रोक पाएंगे। वरना हम ऐसे अगर हम कोई कहें कि हम केवल पुलिसिंग से हमारा काम हो जाएगा, या केवल प्रशासन जांच कर ले तो उससे काम हो जाएगा, एक बार हम सख्ती कर लें तो उससे हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। कहीं ना कहीं पुलिसिंग की भी उतनी आवश्यकता है। आपने सही कहा कि पुलिसिंग को तेज करना चाहिए। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को अलर्ट रहना चाहिए। हमारे जो ग्रामीण स्तर पर जो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, ग्राम पंचायत का सचिव होता है, सहसचिव होता है, इन सब की भी जवाबदारी होना चाहिए कि भाई आपको किसी तरह की घटना सामने दिखती है, उसकी तत्काल सूचना प्रशासन को दें, पुलिस को दें, ताकि जल्दी से जल्दी हम इसको रोक सकें, इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। इसके लिए समन्वित यानी आपस में सभी विभागों का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है और उसको मिलकर काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, लेकिन एसपी साहब अब देखिए, क्योंकि उम्मीद पुलिस से यही रहती है कि कानून व्यवस्था कायम रहे और जहां पर भी कुप्रथा को जन्म दिया जा रहा है, जहां पर भी कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि सामाजिक तौर पर ठीक नहीं है, उन पर एक्शन होना भी बहुत जरूरी है। तो इस पर मैं चाहूंगा सर आप आश्वस्त करें इंडिया न्यूज पर आज, क्या एक्शन ऐसे लोगों के खिलाफ होगा, ऐसी कुप्रथाओं के खिलाफ, जो लोग ऐसे लोग हैं जो इन कुप्रथाओं को मानते हैं, आज भी अंधविश्वास में यकीन रखते हैं और बच्चों के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके जो अधिकार है उनको छीनने का काम कर रहे हैं? बिल्कुल दोनों स्तर पर काम होगा। विधि संगत कार्रवाई भी होगी, साथ ही भविष्य में पुनरावृत्ति न हो तो संयुक्त प्रयासों से, जैसे कि हमारे चौहान साहब बता रहे थे, जो मेंबर्स हैं, संयुक्त प्रयासों से सभी मिल करके हम प्रयास करेंगे कि जागरूक हो तो इस प्रकार से दोबारा जो है पुनरावृत्ति न हो। ठीक है ब्रजेश जैन जी, ये जो गोटमार वाली प्रथा है, इसको लेकर पहले से पाबंदी भी इस पर लगाई गई थी और पुलिस ने साफ तौर पर वहां पर हिदायत लोगों को दी थी, धारा 144 भी लगाई गई और तमाम इंतजाम किए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की आप हिम्मत देखिए, किस तरह अंधविश्वास लोगों के मन में भरा हुआ है। जी, निश्चित तौर पर मैं पहले भी आपसे यही अनुरोध कर रहा हूं पराग जी कि ये समाज में कहीं ना कहीं इस तरह की जो चीज़ें हैं उसमें समाज को सबको जोड़ने की आवश्यकता है। समाज में सभी लोगों को जोड़ने की आवश्यकता। देखिए, समाज का एक बहुत बड़ा तबका जब होता है उसमें जनप्रतिनिधि भी होता है, उसमें शासन प्रशासन के लोग भी होते हैं, उसमें वो शिक्षक भी होते हैं जो हमारी शिक्षा देने का काम करते हैं, उसमें हर वर्ग का आदमी प्रतिनिधि शामिल होता है। तो समाज के हर वर्ग के प्रतिनिधि को जोड़कर काम करने की जरूरत है। ये स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए शासन प्रशासन को, ताकि देखिए वही लोग जो है वो उसको बढ़ावा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इस परंपरा को बढ़ावा कौन दे रहा है? उन्हीं के लोग दे रहे हैं। उसमें वो जनप्रतिनिधि शामिल होते हैं जो इस प्रथा के साथ वहां पर अपने को ये समझते कि भाई मेरे को बुलाया गया है या मैं शामिल हो रहा हूं उसमें, और पीछे से सब जो है वो सपोर्ट है उन लोगों का। तो कहीं ना कहीं रोकने का काम भी वही लोग कर सकते हैं। उन्हीं में से हमको जो हमारे जो उन्हीं के जो नेता लोग हैं या कहें कि उन्हीं के जो प्रतिनिधि लोग हैं, उनको मिलकर हमको उनको समझा के उनके अवेयरनेस कैसे हम उनके दिमाग में ये बात बिठाएं कि साहब ये रूढ़िवादी परंपरा है, ये पत्थर मारने से अगर कुछ हो सकता तो सब कुछ हो जाता। तो ये तरीके भाई ये इतना बड़ा जो है गोटमार नाम दे दिया गया इसको, जिस तरीके की जो हर बार जो मेला होता है और मेले में इतने लोग आते हैं, कहीं ना कहीं घायल हो जाते हैं, इससे नुकसान कितना होता है। तो ये सब चीज़ों पे फिर प्रशासन तो अपनी सख्ती करे ही करे, उसकी तो बहुत महती आवश्यकता है। कानून अगर सख्ती करेगा, और मैं कह रहा हूं कि कानून अगर ढंग से सख्ती करेगा तो थोड़ा रोकने का प्रयास वहां से शुरू होगा, और कहीं ना कहीं समाज में जो हमारे जो महत्वपूर्ण जो प्रतिनिधि होते हैं समाज के हर वर्ग के, चाहे वो मैंने कहा कि कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि हो या अन्य लोग हों, जिम्मेदार लोग हों, समाज के मुखिया हों, इन सबको मिलके हमें कहीं ना कहीं जोड़ के काम करना पड़ेगा। तब जाके ये चीजें हमसे रुक पाएगी, नहीं तो ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। ठीक है एसपी साहब, एक फाइनल कमेंट आपका, जो लोग जिम्मेदार हैं इसको लेकर, उन पर एक्शन की उम्मीद हम करें? बिल्कुल करना चाहिए, दायित्व है हमारा भी, दायित्व है कि हम उसमें विधि संगत कार्रवाई करें। चलिए बहुत शुक्रिया एसपी साहब आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। ब्रजेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।
तो आपने देखा किस तरह से लोगों के अंदर अंधविश्वास भरा हुआ है, लेकिन इंडिया न्यूज के माध्यम से हम जागरूक आप लोगों को करना चाहेंगे कि जरा से भी ऐसा अंधविश्वास ना करें, इस पर यकीन ना करें और आस्था के साथ कतई खिलवाड़ ना करें। फिलहाल दीजिए इजाजत, बनी रहिए।